हे हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू योर चैनल क्रीड़ा क्षेत्र। होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, फिट होंगे, फाइन होंगे और अपनी स्टडी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि हम लोगों ने यूपीएलटी का यूनिट फर्स्ट कंप्लीट कर लिया था, आज हम लोग अपने सेकेंड यूनिट पे आए हैं जो कि हमारा है एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स फिजियोलॉजी। ठीक है, यूनिट 2 है। तो आज का ये जो टॉपिक है, जो पॉइंट है, बहुत ही इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट होने वाला है आपके लिए। हर एक पॉइंट आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। तो पहले हम लोग बात करेंगे इसमें मनोविज्ञान के इतिहास के बारे में। तो एक एक पॉइंट नोट करिएगा, क्योंकि ये जितने पॉइंट ये जो आपको सन नोट करा रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पर्पज से। तो आप प्लीज पेन कॉपी लेके बैठें या वीडियो को ऐसे मत देखिए, नोट्स जरूर बनाएं। बिना नोट्स के स्टडी मत करें, नहीं तो कभी भी याद नहीं होगा। तो सबसे पहला पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट जो है, मनोविज्ञान का पितामह किसे कहते हैं? विलियम वुंड को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? विलियम वुंड को मनोविज्ञान का पितामह कहा जाता है, फादर ऑफ साइकोलॉजी। तो कौन है हमारे? ये हमारे हैं विलियम वुंड। याद रखिए, क्वेश्चन हर बार एग्जाम में आता है, किसी भी लेवल का एग्जाम हो। देन हमारा नेक्स्ट सेकेंड है, हमारा प्रथम जो मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना हमारी कब हुई है? ऐसा क्वेश्चन आता है तो याद रखिएगा 1879 में विलियम वुंड ने जर्मनी के लीप्जिग विश्वविद्यालय में की थी, जो कि क्या था? शरीर क्रिया विज्ञान और दार्शनिक था। ठीक है, कब हुई? 1879 में। देन हमारा थर्ड जो पॉइंट है गाइस, वो हमारा है 1850 यानी 1885 में हर्बन एबिन घोष, जो कि क्या थे? जर्मन थे। इन्होंने जो हमारा स्मृति पर क्या किया था? फर्स्ट प्रयोग किया था। स्मृति पे क्वेश्चन आ सकता है, पहला प्रयोग किसने किया है और कब किया है? तो हर्मन एम्बी घोष ने किया है, 1885 में किया है। देन 1883 की बात करते हैं तो जो हमारे विलियम वुंड है, जो साइकोलॉजी के फादर है, तो उन्होंने विद्यार्थी यानी जो विद्यार्थी उनके जो विद्यार्थी हैं, स्टैनले हॉल, आपने नाम सुना होगा, तो जिन्होंने क्या किया था? जॉन हॉकिंस विश्वविद्यालय में प्रथम अमेरिकन मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला स्थापित की थी। क्या की थी? प्रथम जो हमारी मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला है किसने की थी? स्टैनले हॉल ने की थी। किसके विद्यार्थी थे? विलियम वुंड के थे। इन्होंने कहाँ पे की थी? इन्होंने जॉन हॉकिंस विश्वविद्यालय में क्या किया था? अमेरिकन मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना की थी 1883 में, 1883 में की थी। देन हमारा अगला पॉइंट जो आता है वो है 1890 में विलियम जेम्स ने अमेरिका में मनोविज्ञान के विस्तारित उपयोगी सिद्धांत को प्रकाशित किया था। किसने किया था? विलियम जेम्स ने किया था। और 1892 में अमेरिकन मनोवैज्ञानिक संघ की स्थापना हुई थी। कब हुई थी? 1892 में अमेरिकन मनोवैज्ञानिक संघ की स्थापना हुई है। अगला हाथ देखते हैं 1895 में E.L. थॉर्नडाइक ने, जी हाँ, इनसे क्वेश्चन जरूर आते हैं, इन्होंने किस पे इन्वेंशन किया है, किस पे प्रयोग किया है, कब किया है, कहाँ के रहने वाले हैं? तो ये E.L. थॉर्नडाइक हमारे अमेरिका के रहने वाले हैं। इन्होंने बिल्ली पर अधिगम का प्रथम प्रयोग किया था। किस पे? बिल्ली पर किया था। 1900 में क्या था कि सिगमंड फ्राइड ने ऑस्ट्रेलिया में मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। कब किया था? 1900 में सिगमंड फ्राइड ने कौन से सिद्धांत को प्रतिपादित किया था? मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। कहाँ पे किया था? ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है गाइस। अब तो अगला जो हम बात करते हैं हमारा 1905 यानी 1905 की। तो 1905 में मैरी विटन, कौन? मैरी विटन कॉल्किंस ने अमेरिकी मनोवैज्ञानिक संघ की अध्यक्ष, कौन सी? प्रथम महिला अध्यक्ष थी। कौन था? मैरी विटन कॉल्किंस थी। इन्होंने क्या किया था? स्मृति के अध्यक्ष के लिए पेयर्ड एसोसिएट तकनीक का निर्माण किया था। क्वेश्चन आ सकता है कि हमारा जो पेयर्ड एसोसिएट जो टेक्निक है किसने किया है? तो इन्होंने मैरी विटन कॉल्किंस ने किया, जो कि प्रथम हमारी क्या थी? अध्यक्ष थी मनोवैज्ञानिक संघ के, अमेरिकी मनोवैज्ञानिक संघ की अध्यक्ष थी। अब हम लोग बात करते हैं अगला हमारा जो है 1905 में ही एल्डेड बिनेट और थियोडोर साइमन ने क्या किया था? फ्रांसीसी स्कूलों में बच्चों के लिए बुद्धिमत्ता परीक्षण निर्मित किया था। किसने किया था? साइमन, थियोडोर साइमन और एल्डेड बिनेट ने 1905 में बच्चों के लिए क्या किया था? बुद्धिमत्ता प्रशिक्षण का निर्मित किया था बच्चों के लिए। ठीक है, अब हम बात करते हैं हमारा जो मीनिंग ऑफ एजुकेशन एंड फिजियोलॉजी यानी शिक्षा मनोविज्ञान का अर्थ क्या है। तो शिक्षा के बारे में हर कोई जानता होगा दोस्तों, आप भी जानते होंगे। कोई भी राष्ट्र कह सकते हैं कि उस समय की उन्नति के पथ पर अग्रसर हो सकता है, जबकि क्या कहते हैं उसके अंदर प्रत्येक मानव को यह सुविधा प्राप्त हो कि वह स्वतंत्रता पूर्वक अपना उतना विकास कर सके जितना कि उसके विकास करने की क्षमता है। उसमें प्रत्येक व्यक्ति के अंदर क्या होता है? बहुत सारी शक्तियां होती हैं, और जब इन शक्तियों को फलने फूलने और क्या कहते हैं ग्रोथ करने का अवसर मिलता है, तो उसका क्या होता है? उसका विकास, जो उसका डेवलपमेंट है, उसकी क्षमता के अनुसार हो जाता है। किंतु यदि ऐसा नहीं होता है तो क्या होता है? किंतु तो
उसका जो विकास है वो क्या होता है, पूर्ण नहीं हो पाता है। ठीक है, जो उसकी निहित शक्तियां हैं, शक्तियों से क्या तात्पर्य है कि जैसे उसकी क्षमता है, मतलब क्षमता में समझ सकते हैं जो उसका एंड्योरेंस है, स्पीड है, ये सारी चीजें हैं, उसका पता कैसे चलता है। तो जैसे फलने फूलने का जो अवसर किस प्रकार प्राप्त होते हैं, यह सब कुछ ऐसे प्रश्न है दोस्तों जिनकी खोज करना क्या था, जो हमारा ये मनोविज्ञान है, मनोविज्ञान का मुख्य उद्देश्य था। किसका था, मनोविज्ञान का मुख्य उद्देश्य था। कहते हैं कि जो हमारा, अगर हम बात करें जैसे माता पिता के जो पूर्ण रूप से बालक के जीवन के जो प्रारंभिक स्टार्टिंग के जो ईयर्स होते हैं, वर्ष होते हैं, तो उसके विकास के प्रति क्या होते हैं, बहुत ही ज्यादा उत्तरदायी महत्वपूर्ण होते हैं। कहते हैं जब जो हमारा जो बच्चा होता है या बालक का जो शारीरिक विकास हो रहा होता है, तो उसके साथ साथ क्या संवेगात्मक और सामाजिक विकास की भी नींव रखी जा रही होती है। तो उस समय क्या होता है कि जो हमारे पेरेंट्स होते हैं, पेरेंट्स का प्रभाव ही सबसे क्या होता है, इंपॉर्टेंट होता है बच्चे के लिए। परंतु क्या होता है, आज के टाइम पे बात करें हम लोग वर्तमान समय की, तो परिवार क्या होता है, परिवार का जो महत्व है, इंपॉर्टेंस है, वो जो इस बच्चा है उसके जो डेवलपमेंट में क्या है, बहुत ज्यादा कम होता जा रहा है। और यद्यप क्या होता है, जो हमारे पेरेंट्स हैं, जैसे माता पिता हैं, साथ रह रहे होते, तब भी क्या होता है, वो अपने बच्चों को अपना, मतलब क्या कहते हैं, अपने बच्चों को अपना जो पूरा टाइम है वो नहीं दे पाते हैं। पेरेंट्स है तो दोनों के पास क्या होता है, समय का बहुत ज्यादा अभाव होता है। जैसा कि आप देख रहे हैं, दोनों को क्या है, अपने अपने कार्य में सिर्फ टाइम, अपने अपने काम से फुर्सत नहीं है। और कहते हैं कि इसके जो अतिरिक्त क्या होता है कि उनको यह ज्ञान भी ठीक से नहीं होता है कि जो बच्चे हैं, बालक है, बेबी है, उसको हम लोग कैसे ट्रीट करें, उसका उस डेवलपमेंट, उसको बेस्ट जो केयर है वो कैसे दे, उसका उत्तम विकास किस प्रकार करें। तो ये सारे क्या होते हैं, रीजंस होते हैं, कारण होते हैं। तो कह सकते हैं कि आज के जो बालक हैं, जो बच्चे हैं, आवश्यकताएं क्या होती है, केवल परिवार द्वारा पूर्ण नहीं की जा सकती हैं। उसको क्या होता है, एक औपचारिक ढंग से शिक्षण देने की आवश्यकता प्रतीत होती है। और कहते हैं कि मनोविज्ञान यही काम करता है। कहते हैं कि मानव का जो विकास है, इतिहास में एक शिक्षण, कहते हैं कि इतिहास के शिक्षण का एक महत्वपूर्ण स्थान है। जो हमारा मानव का विकास है वो एजुकेशन है, शिक्षण में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। जो मानव है वो अपने और जो दूसरे प्राणी हैं, दूसरे प्राणियों के बीच क्या होता है, यह अंतर पाया जाता है। उनका सीखना, उनका स्वतः चलता रहता है। जबकि जो मानव होते हैं, सीखने के लिए क्या करते हैं, शिक्षण की आवश्यकता होती है। जो माँ होती है वो सबसे पहले क्या करती है, प्रयास करती है कि माँ की गोद में ही बालक का जो एजुकेशन है, शिक्षण है, वो माँ की गोद से स्टार्ट हो जाए, माँ की गोद से ही प्रारंभ हो। इस प्रकार कहते हैं माँ जो होती है सबसे पहली शिक्षा होती है बच्चे की। और कहते हैं आदिकाल में जो मानव जो था, मानव माँ से ही क्या करता था, अपने जो जीवन की, उसकी जो आवश्यकता है, उसकी जो नीड्स थी, उसकी जो पूर्ति होती थी, उसकी जो शिक्षा, मतलब एजुकेशन है, शिक्षा लेना किससे, माँ से ही करता था। फिर जो फादर है वो भी क्या करता था, अपना जो है बहुत सारा सहयोग, हेल्प देता था, योगदान देने लगा। और फिर क्या हुआ, धीरे धीरे जो हमारी फैमिली की जो रूपरेखा, जो बैकग्राउंड है, यह क्या हुआ, परिवार के सदस्यों का कार्य हो गया था। अब जब समाज की, मतलब कहते हैं जब समाज का निर्माण हुआ, तो हमारा क्या हुआ, शिक्षण, जो शिक्षण समाज का भी महत्वपूर्ण कार्य क्या हुआ, ये बन गया था। जो शिक्षण है हमारा, शिक्षण प्रदान करने के लिए विशिष्ट व्यक्तियों को उत्तरदायित्व दिया गया, जैसे कि शिक्षक अथवा अध्यापक कहे, जिनको हम लोग शिक्षा के अध्यापक कहते हैं। और साथ ही क्या कहते हैं, शिक्षण के लिए, जो हमारी एजुकेशन के लिए क्या हुई, विशेष संस्थान खोले गए, उनका चुनाव किया जाने लगा, स्कूल कॉलेजेस की व्यवस्था की गई। और कहते हैं कि इस स्थान के लिए जो शिक्षक होते हैं, विद्यार्थियों को शिक्षण प्रदान करने लगे, और जिसे विद्यालय कहा जाने लगा। मतलब कुल मिला के हम लोग कह सकते हैं दोस्तों कि जो हमारा शिक्षण प्रदान करना शिक्षक का कार्य है, वह शिक्षण कैसे प्रदान करे, क्या सिखाए, बालकों को सिखाने में कौन सी बातें ध्यान में रखे, इत्यादि जो ऐसे सारे प्रश्न हैं जिनका उत्तर उसे ज्ञात होना आवश्यक है। और उन उत्तरों की खोज में उसे एक विषय मनोविज्ञान का ज्ञान, जो मानव व्यवहार के ज्ञान से संबंधित है, बहुत सहायता पहुंचाता है। तो हम सिंपली कह सकते हैं कि शिक्षा मनोविज्ञान का अर्थ क्या है। तो कहीं शिक्षा मनोविज्ञान का अर्थ देख सकते हैं आप लोग स्क्रीन पे। शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा तथा शिक्षण विषय के अंतर्गत अध्ययन कराया जाने वाला व्यवहारिक विज्ञान है। शिक्षा अनादिकाल से ली जा रही है, मानव व्यवहार को परिमार्जित करने वाली प्रक्रिया है। शिक्षा ने मनुष्य को क्या किया, सामाजिक मान्यताओं के अनुसार विकसित करने में विशेष योगदान दिया है अपना। चूंकि शिक्षा क्या होती है, मानव व्यवहार के परिमार्जन का सशक्त अंग है। अतः जो मनोविज्ञान है, मनोविज्ञान का जो संबंध है शिक्षा से सीधे ही संबंध है, ठीक है, सीधे संबंध रखता है। तो आप ये भी कह सकते हैं जो अर्थ है आप क्या है शिक्षा मनोविज्ञान का, तो आप बता सकते हैं सिंपल लाइन में कि शिक्षा मनोविज्ञान का अर्थ क्या है, शिक्षण विषय के अंतर्गत अध्ययन कराए जाने वाले जो हमारे व्यवहारिक ज्ञान होते हैं और जो हमारी सामाजिक मान्यताएं हैं, उनके अनुसार हमें विकसित करने में विशेष योगदान देता है और मानव व्यवहार को परिमार्जन करने में मदद करता है। और मनोविज्ञान का सीधा संबंध हमारे किससे है, शिक्षा से है। आगे बात करते हैं हम लोग
मीनिंग ऑफ एजुकेशन। जी हाँ, एजुकेशन, मीनिंग ऑफ एजुकेशन क्या है, यानी शिक्षा का अर्थ क्या है। तो इस शिक्षा का अर्थ क्या है, तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, समय समय पर क्या होता है, शिक्षा को जो महत्व पर प्रकाश डालें, तो हमारे जो शास्त्रों में कहा गया है, किम किम न साध्यति, क्या, किम किम न साध्यति कल्पलतीय विद्या, यानी कल्प वृक्ष वह वृक्ष है जिससे व्यक्ति को सब कुछ प्राप्त हो सकता है। यहाँ पर यह कहा गया है कि कल्पना, क्या कहा गया, कल्पना के समान विद्या से क्या प्राप्त नहीं होता, अर्थात विद्या से भी सब कुछ प्राप्त हो जाता है। भर्तृहरि ने कहा था कि विद्या विहीन नर पशु समान है, अर्थात विद्या के अभाव में जो मनुष्य होता है वो पशु के समान होता है। तो दोस्तों, शिक्षा शब्द की उत्पत्ति जो है, ये याद रखिएगा, जितना स्क्रीन पे ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। जो हमारी एजुकेशन है यानी शिक्षा शब्द है, उसकी जो उत्पत्ति है संस्कृत के शिच धातु से हुई है। क्वेश्चन हमेशा आता है, संस्कृत की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है, कौन सी भाषा से हुई है, तो संस्कृत के शिच धातु से हुई है, जिसका अर्थ है प्रकाशित करना। यानी भारतीय साहित्य में शिक्षा के लिए विद्या का भी यूज किया गया है, किसका, विद्या शब्द का भी प्रयोग किया गया है। और विद्या शब्द की जो उत्पत्ति है वो भी संस्कृत से हुई, किसकी, संस्कृत भाषा से हुई है, संस्कृत के विद धातु से हुई है। किससे हुई है, विद धातु से हुई है, जिसका अर्थ क्या होता है, जानना या ज्ञान प्राप्त करना है। ठीक है, शिक्षा शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है, संस्कृत के शिच धातु से हुई है, जिसका अर्थ होता है प्रकाशित करना। और अगर विद्या शब्द की बात करें तो विद्या की उत्पत्ति संस्कृत के विद धातु से हुई, जिसका अर्थ है जानना या ज्ञान प्राप्त करना। ठीक है, अब हम बात करते हैं जो हमारी शिक्षा है, यानी अगर एजुकेशन की बात करें, इंग्लिश का जो वर्ड है, यानी कह सकते हैं एजुकेशन, यानी आंग्ल भाषा, यानी आंग्ल भाषा में शिक्षा के लिए एजुकेशन शब्द है। क्या है, एजुकेशन शब्द है। क्वेश्चन अगर आता है एजुकेशन शब्द क्या है, तो आंग्ल भाषा का शब्द है एजुकेशन। तो एजुकेशन जो शब्द की उत्पत्ति है दोस्तों, वो लैटिन भाषा के, किससे, एजुकेशन शब्द की जो उत्पत्ति है वो लैटिन भाषा के एडुकेटम शब्द से हुई है, जिसका अर्थ क्या होता है, अध्ययन की प्रक्रिया। इसमें दो धातुएं होती, पहली ए होती है जिसका अर्थ होता है भीतर से, और दूसरी ड्यूको होती है जिसका अर्थ होता है अंदर से। ठीक है, यानी पहली जो होती है जिसका ए, जिसका अर्थ है भीतर से, और दूसरा होता है ड्यूको, जिसका अर्थ है अग्रसर करना, यानी कुल मिला के हम कह सकते हैं आगे बढ़ना या विकसित करना होता है। ठीक है, अगर इस दृष्टि में बात करें हम, जो एजुकेशन जो शब्द है, क्या, एजुकेशन जो शब्द है वो दो शब्दों का योग है, एडुकेयर अर्थात आगे बढ़ना, और एडुशियर अर्थात बाहर निकालना। तात्पर्य क्या हुआ, मतलब क्या हुआ इसका दोस्तों, किसका अर्थ हुआ, जो हमारा स्टूडेंट है, जो विद्यार्थी है, उसकी अंदर की छिपी हुई शक्तियों को बाहर निकालते हुए उसे आगे बढ़ाना, वह शिक्षा को संकुचित अर्थ है, जिससे क्या होता है, जिसमें हमारी शिक्षा की वह प्रक्रिया है जो विद्यालय में संपन्न होती है। और जो विद्यालय क्या होता है, विद्यालय की शिक्षा का वह कार्य पाठ्यक्रम निर्धारित पाठ्य पुस्तकों द्वारा करता है। अब इसमें हमारे जैसे बहुत सारे राइटर्स हैं, उन्होंने, जैसे एडम्स हैं, एडम्स ने क्या किया, उन्होंने शिक्षा को द्विमुखी प्रक्रिया मानते हैं। एडम्स जो है शिक्षा को द्विमुखी प्रक्रिया मानते हैं। नोट कर लीजिएगा, कभी कभी पूछता है द्विमुखी कौन मानता है द्विमुखी शिक्षा, तो एडम्स हमारे द्विमुखी शिक्षा मानते हैं। जॉन डीवी जो है वो शिक्षा को त्रिमुखी प्रक्रिया मानते हैं, त्रिमुखी प्रक्रिया के रूप में स्वीकार किया है। अर्थात कह सकते हैं अध्यापक, विद्यार्थी और वह पर्यावरण जिसमें अध्ययन हो रहा है, पढ़ाई हो रही है, तो इसको मानते त्रिमुखी। ठीक है, अब इसी में मैकेंजी ने कहा है कि शिक्षा एक ऐसी प्रक्रिया है जो जीवन पर्यंत चलती है। ऑफकोर्स चलती है, जब से बर्थ होता है हमारा, तब से जब तक जीवित रहते तब तक हम लोग कुछ ना कुछ सीखते ही रहते हैं, तो जीवन पर्यंत चलती है, तथा जो जीवन के प्रत्येक अनुभव से संबंधित होती है। यह शिक्षा का व्यापक अर्थ है, अर्थात कह सकते हैं जन्म से मृत्यु पर्यंत तक मनुष्य पर जो असर पड़ते हैं वो सब शिक्षा के अंतर्गत आते हैं दोस्तों। ठीक है, अब हम लोग एजुकेशन की डेफिनेशन के बारे में बात करते हैं। डेफिनेशन ऑफ एजुकेशन, ठीक है, शिक्षा की परिभाषा है। तो हमारे सबसे पहले यजुर्वेद के अनुसार, यजुर्वेद में कहा गया है विद्या अमृत मसनते, अर्थात विद्या के द्वारा अमृत प्राप्त होता है। केनोपनिषद ने कहा है, उन्होंने कहा है केनोपनिषद ने, विद्या विंदते अमृत, यानी अर्थात विद्या से अमृता मिलती है। श्रीमद् भागवत गीता के अनुसार कहा गया है स विद्या यह विमुक्ति है, अर्थात विद्या उसे कहते हैं जो मुक्ति प्रदान करे। अब विवेकानंद जी ने क्या कहा है, मनुष्य की आत्मा का ज्ञान का अक्षय भंडार, उसका उद्घाटन करना यही शिक्षा है। रविन्द्रनाथ ठाकुर ने कहा है, दोस्तों थोड़ी सी डेफिनेशन और है जो मैंने इसमें लिखी नहीं है, पर आप देख सकते हैं, साथ सुन सकते हैं, नोट करना चाहे तो नोट कर सकते हैं। तो रविन्द्रनाथ ठाकुर ने कहा है जीवन के भिन्न भिन्न क्षेत्रों में संतुलित
जो स्थापित करना, संतुलन स्थापित करना, यानी अपने जीवन में एक स्टेबिलिटी लाना, संतुलन लाना क्या है? शिक्षा है। गांधी जी ने कहा है, गांधी जी की डेफिनेशन कई बार पूछी गई है, तो एक कीवर्ड बना के याद कर सकते हैं। गांधी जी ने कहा है बालक एवं मनुष्य के शरीर, मन, आत्मा, सर्वोत्तम अंश का संपूर्ण प्रकटीकरण ही विद्या है। अब याद कर सकते हैं गांधी जी ने मन, आत्मा, इसके बारे में बात की है, ठीक है, कि डेफिनेशन याद हो जाएगी। इसी में हमारे पेस्टोलॉजी ने कहा है शिक्षा मनुष्य की आंतरिक शक्तियों का स्वाभाविक, सर्वांगीण तथा प्रगतिशील विकास है। क्या कहा है पेस्टोलॉजी ने? शिक्षा मनुष्य की आंतरिक शक्तियों का स्वाभाविक और सर्वांगीण तथा प्रगतिशील विकास है। और मन के अनुसार बात करें तो गाइस मन ने कहा है शिक्षा व्यक्तित्व का पूर्ण विकास है, जिसके द्वारा व्यक्ति अपनी सर्वोच्च क्षमता के द्वारा मानवीय जीवन में अपना योगदान कर सकता है। फ्रोबेल ने क्या कहा है? फ्रोबेल की भी डेफिनेशन आप नोट कर सकते हैं। शिक्षा वह प्रक्रिया जिसके द्वारा बालक की आंतरिक शक्तियां बाहर प्रकट होती हैं। तो ये हमारी डेफिनेशन है, किसकी? एजुकेशन की डेफिनेशन है, ठीक है गाइस। अब हम लोग अगर बात करें इसमें थोड़ा सा इंट्रोडक्शन, मनोविज्ञान की इंट्रोडक्शन पे बात कर लेते हैं। उसके बाद कल हम लोग मनोविज्ञान के बारे में बात करेंगे, कॉन्सेप्ट ऑफ फिजियोलॉजी, ठीक है, साइकोलॉजी। तो गाइस जो हमारी सारी शिक्षा मनोविज्ञान के बारे में बात करें तो कहते हैं कि जो हमारा वर्तमान में जो शिक्षा प्रणाली है, प्रणाली में जो हमारी सारी शिक्षा और खेलों का क्या है? मुख्य स्थान है। तो सारी शिक्षा तथा खेलों में क्या होता है? विद्यार्थियों का सर्वांगीण विकास किया जाता है। तो इसलिए आज की जो वर्तमान शिक्षा प्रणाली है उसमें सारी शिक्षा और खेलों का महत्व क्या होता है? प्रभावशाली होता जा रहा है, इंपॉर्टेंट होती जा रही है, इंपॉर्टेंस बढ़ती जा रही है। कई छात्र क्या होते हैं? खेलने की स्वाभाविक रुचि होती है, उसकी रुचि को अधिक विकसित करना, अच्छा खिलाड़ी बनाने का कार्य करना शारीरिक शिक्षा पर निर्धारित कार्यक्रमों द्वारा किया जाता है। और कहते हैं कि जो हमारा एक छात्र को सबसे अच्छा खिलाड़ी बनने के लिए बहुत तरीके की, कई प्रकार की शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, शैक्षणिक बहुत सारी जो कठिनाइयाँ होती हैं उनसे गुजरना पड़ता है। इन्हीं कठिनाइयों को दूर करने के लिए, समाधान करने के लिए हमारे मनोविज्ञान की आवश्यकता पर अधिक बल दिया गया है, ठीक है। जिस तरह कहते हैं एक नॉर्मल एजुकेशन होती है, एक सामान्य जो शिक्षा होती है, वह शिक्षण को प्रभावशाली बनाने के लिए शिक्षा मनोविज्ञान का जन्म हुआ है। उसी प्रकार कहते हैं कि जो हमारी शारीरिक शिक्षा और खेलों के प्रशिक्षण को प्रभावशाली बनाने के लिए खेल मनोविज्ञान का जन्म हुआ है। क्यों हुआ है? जैसे कि हमारा जो नॉर्मल शिक्षा है, यानी जो हमारी समान शिक्षा है, और वो जो समान शिक्षा और शिक्षण जो है प्रभावशाली बनाने के लिए शिक्षा मनोविज्ञान का जन्म हुआ है। उसी प्रकार क्या कहते हैं? शारीरिक शिक्षा और खेलों के प्रशिक्षण को प्रभावशाली बनाने के लिए, किसको बनाने के लिए? शारीरिक शिक्षा और खेलों के प्रशिक्षण को प्रभावशाली बनाने के लिए मनोविज्ञान का जन्म हुआ है। एक जो खेल प्रशिक्षक को मनोविज्ञान के जो हमारे तत्व होते हैं, जो इंपॉर्टेंस होती है, और जैसे मानसिक प्रवृत्तियां बालक की क्या है, छात्र खिलाड़ियों के व्यवहार, जो छात्रों का व्यवहार है उसका विश्लेषण करना, उनकी मनस्थिति को जानना, तो ये सारी चीजें एक मनोविज्ञान जो है प्रशिक्षक को पता होना चाहिए। मनोविज्ञान की एक शाखा है, इसलिए इसका अर्थ क्या होता है, अर्थ, स्वरूप तथा महत्व जानने के लिए मनोविज्ञान के बुनियादी तत्वों का जानना जरूरी होता है। ठीक है, कह सकते हैं मनोविज्ञान जिसके द्वारा लोग मन का अध्ययन करते हैं, आत्मा का अध्ययन करते हैं, मनोविज्ञान कहलाता है। तो कल हम लोग डिस्कशन करेंगे हम लोग गाइस मनोविज्ञान का अर्थ, परिभाषा, खेल मनोविज्ञान का अर्थ, डेफिनेशन, व्यक्तित्व का अर्थ, तो इस सब के बारे में नेक्स्ट पार्ट में डिस्कशन करेंगे। तो होप आप सभी लोग को समझ में आया होगा। दोस्तों हमने जैसा कहा था कि हम लोग फर्स्ट यूनिट कंप्लीट होने के बाद हम लोग क्वेश्चन सेशन करेंगे, बट क्वेश्चन सेशन हमने सोचा संडे के दिन रखते हैं। संडे को हम लोग टेस्ट सीरीज रखेंगे, जितना अपन ने पढ़ा है, जो भी हम लोगों ने अभी तक पढ़ाई की है उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनते हैं उतने कवर करने की कोशिश करते रहेंगे, ताकि साथ में हमारे क्वेश्चन भी कंप्लीट होता रहे और इधर हमारा थ्योरी पार्ट भी कंप्लीट होता रहे। तो आज हम लोगों ने सिर्फ एजुकेशन एक इंट्रो पार्ट लिया, जो कि एजुकेशन यानी हम लोगों ने शिक्षा, एजुकेशन के बारे में जाना है, एजुकेशन क्या है। और जो स्टार्टिंग मैंने आपको जो इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखाए हैं साइकोलॉजी के, वो जरूर नोट करिएगा क्योंकि वो क्वेश्चन जरूर आते हैं एग्जाम में। तो गाइस आपको अच्छा लगा हो, अच्छा लगे तो प्लीज यार लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, अपने दोस्तों को शेयर करें और प्लीज बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली हर एक नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार, आपका दिन शुभ हो।